आई एम रत्नभूषण, अ फ्रेंड मोटिवेटर एंड गाइड टू आईएएस एस्पिरेंट। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं रत्नभूषण, अ फ्रेंड मोटिवेटर एंड गाइड टू आईएएस एस्पिरेंट, इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप ट्रेनर, सीईओ, कोच, पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट एंड पॉलिसी एडवाइजर। एएसजी में आप सभी लोगों का स्वागत है। एएसजी बिलीव इन क्वालिटी, कमिटमेंट एंड सक्सेस। न्यूज़ शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को आज का थॉट बताऊंगा। इस थॉट को मैंने डेल कार्नेगी की पुस्तक लोक व्यवहार से लिया है। जिस आदमी की दूसरे लोगों में रुचि नहीं होती, उसे जीवन में सबसे ज़्यादा कठिनाइयाँ आती हैं। जिस आदमी की दूसरे लोगों में रुचि नहीं होती, उसे जीवन में सबसे ज़्यादा कठिनाइयाँ होती हैं और वह दूसरों को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। इसी तरह के आदमी ही सबसे ज़्यादा असफल देखे गए हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, दूसरे व्यक्ति में भी इंटरेस्ट लीजिए, उसकी सफलता में, उसकी पढ़ाई में, उसके हर चीज़ में। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आज का जो सोर्स है, जनसत्ता, नवभारत टाइम्स। चीन से कोई कनेक्शन नहीं। जो इम्पोर्टेंट होगा उसे मैं रिपीट करूंगा। चीन से कोई कनेक्शन नहीं। ऐप में जो कमियां थी उन्हें ठीक कर दिया जूम। कंपनी के इंडिया हेड ने एनबीटी से बातचीत में बताया कि जूम के साथ ऑनलाइन एजुकेशन पर जोर। कोरोना के बाद से हर सेक्टर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की डिमांड बढ़ी है। भारत में भी जूम ऐप पॉपुलर हुआ है, लेकिन इसे आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा। सोशल मीडिया में लोगों ने जूम को चीन का बताया। इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम ने भी कहा कि जूम के यूजर्स को साइबर अटैक का सामना करना पड़ सकता है। बावजूद इसके देश में जूम के यूजर्स और मार्केट तेजी से बढ़ रहा है। एनबीटी ने जूम के इंडिया हेड समीर राजे से इस मामले में बात की। समीर ने कहा कि हम 10 साल से इस फील्ड में हैं। यह सही है कि आम आदमी को कोविड के बाद जूम के बारे में पता चला। उन्होंने कहा कि जूम को लेकर मार्केट में काफ़ी मिस इन्फॉर्मेशन है। सबसे ज़्यादा अफवाह हमारे चीन से होने की है, जबकि जूम एक अमेरिकी कंपनी है। जूम एक अमेरिकी कंपनी है। कंपनी के मुताबिक इंडिया में उसके 2 डेटा सेंटर मुंबई और हैदराबाद में, और यूजर्स का डेटा चीन नहीं भेजा जाता है। समीर कहते हैं कि हमारे पास सिर्फ यूजर्स के नाम, ईमेल, फ़ोन नंबर और बिलिंग डिटेल्स जैसी चीज़ें होती हैं। हम तो यूजर्स को ये ऑप्शन भी देते हैं कि वो अपनी रिकॉर्डिंग अपनी डिवाइस में सेव कर सकते हैं। अपने डेटा सेंटर को लेकर भी प्रोटोकॉल तय करते हैं। इंडिया हेड होने के बावजूद मैं खुद इस बिल्डिंग में नहीं जा सकता। समीर ने कहा कि किसी भी प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करने की शुरुआत में दिक्कत आती है। कई ऐसे मामले हुए जब मीटिंग आईडी और पासवर्ड इवेंट ऑर्गेनाइजेशन वालों ने ही पब्लिक में शेयर कर दिया और कई अनवांटेड लोग मीटिंग में आ गए। कहा गया कि जूम सेफ नहीं है। समीर ने कहा किसी भी सॉफ्टवेयर में एरर और बग्स आते हैं। सरकार इन्हें रिपोर्ट भी करती है। हमने CIRT से बात की। उन्होंने कहा, कभी नहीं कहा कि जूम अनसेफ है। उन्होंने बताया कि जूम की ग्रोथ 100 मिलियन पार्टिसिपेंट से बढ़कर 300 मिलियन हो गई। हमारी खासियत यह है कि यूजर्स लैपटॉप, फ़ोन किसी से भी कनेक्ट कर सकते हैं। समीर ने जूम के साथ ऑनलाइन एजुकेशन भी जोड़ दिया। घटिया माल बेचा तो खैर नहीं। हो सकती है 6 माह की जेल या देना पड़ सकता है 1 लाख जुर्माना। अब घटिया सामान बेचने वालों, गुमराह करने वाले, विज्ञापन देने वालों को जेल की हवा खानी पड़ सकती है। घटिया सामान बेचने वालों को 6 महीने की जेल हो सकती है या 1 लाख जुर्माना देना पड़ सकता है। इसके अलावा ऑनलाइन शॉपिंग में कस्टमर की शिकायत करना कंपनियों को भारी पड़ेगा। दरअसल उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 और 20 जुलाई यानी सोमवार से देश भर में लागू हो गया। नए कानून उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की जगह ली है। इस नए कानून के लागू होते ही ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए नए कानून क्या है नए कानून में। इस नए कानून के तहत घटिया माल बेचने पर बड़े नुकसान पर ग्राहकों को 5 लाख रुपए मुआवजा देना होगा और 7 साल की जेल होगी। उपभोक्ता की मौत हो जाए तो मुआवजा 10 लाख और 7 साल का आजीवन जेल भी संभव है। कानून के दायरे में ई कॉमर्स कंपनियां भी आएंगे। कुल मिलाकर कहीं न कहीं ग्राहक की बातों को कंपनियों को मानना होगा। भ्रामक विज्ञापन पर लगाम। ये बहुत ज़रूरी है। कुछ मेरे दोस्तों, कुछ इंश्योरेंस की कंपनियां जो टीवी पे आती हैं, आप लोग भी देखते होंगे, वो जैसे आम ग्राहक को डराती हैं और ये गवर्नमेंट को देखना ज़रूरी है। आम ग्राहक को डराती हैं, आप नहीं रहेंगे तो ये होगा, वो होगा, ये होगा, सस्ता है, वो है। तो ये इस पर लगाम बहुत ज़रूरी है। जनता को डरा के पैसा नहीं कमाना है। नए कानून के तहत भ्रामक विज्ञापन करने पर सेलिब्रिटी पर भी 10 लाख रुपए तक का जुर्माना तय होगा। सेलिब्रिटी का दायित्व होगा कि वह विज्ञापन में दी गई पूरी जानकारी की जांच पड़ताल कर ले। मिलावटी सामान और खराब प्रोडक्ट पर कंपनियों पर जुर्माना लगेगा और उन्हें मुआवजा देना होगा। छोटी शिकायत करने पर अब 50,000 रुपये जुर्माना होगा।
ऑनलाइन शॉपिंग में कस्टमर की शिकायत करना कंपनियों को भारी पड़ेगा। नए कानून के तहत अब ऑनलाइन शॉपिंग का टेंशन कम होगा। अब ऑर्डर कैंसिल करने पर कैंसिलेशन चार्ज नहीं लगेगा। शिकायत के लिए नोडल ऑफिसर की तैनाती होगी। घंटे के भीतर शिकायत का निपटारा जरूर होगा। प्रेडिटेटर प्राइस और हिडन चार्ज पर रोक की कवायद की जा रही है। इसके अलावा प्रोडक्ट्स की फर्जी रेटिंग या रिव्यू पर लगाम लगेगी। घटिया क्वालिटी के प्रोडक्ट को रिटर्न लेना जरूरी होगा। रिफंड, एक्सचेंज, गारंटी, वारंटी सभी डिटेल देने होंगे। दरअसल नया उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 इस साल जनवरी में ही लागू होना था, लेकिन किसी कारणवश इसे तारीख मार्च तक बढ़ा दी गई। हालांकि कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते देश भर में लॉकडाउन घोषित कर दिया गया। ऐसे में इसकी तारीख आगे टल गई। अब कंज्यूमर की शिकायत पर एक्शन नहीं लेना एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर को भारी पड़ने वाला है। खराब कस्टमर सर्विस पर उनका कमीशन काटा जाएगा, यानी अब खराब सर्विस एजेंसी के लिए भारी पड़ेगी। डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन ग्राहक सेवा से लिंक होगा। और पूर्ण रूप से मानिए कि ग्राहक जो होता है वो भगवान का रूप होता है, और किसी भी कंपनी को चिपकाने वाला काम नहीं चाहिए। मतलब कस्टमर को चिपका दिया मैंने, नहीं, आपको काम करना है। जिस मुहूर्त में जन्मे थे भगवान राम, उसी में मंदिर का भूमि पूजन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी 5 अगस्त को 12:15 बजे शुभ अभिजीत मुहूर्त में प्रधानमंत्री मोदी मंदिर की आधारशिला गर्भगृह में रखकर मंदिर निर्माण का शुभारंभ करा देंगे। माना जाता है कि इसी मुहूर्त में भगवान राम का जन्म हुआ था। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास के उत्तराधिकारी महंत कमल नयन दास ने धार्मिक अनुष्ठान व अन्य कार्यक्रमों की जानकारी दी। 3 चरणों में पूजन और चारों वेदों की ऋचाओं का प्रारंभ हुआ। काशी विद्युत परिषद ने पूजन कराने के लिए 3 विद्वानों के नाम तय किए। बता दें कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने भूमि पूजन कराने की जिम्मेदारी काशी विद्युत परिषद को सौंपी। विद्युत परिषद के विद्वानों की उपस्थिति में दक्षिण भारत व अन्य जगहों से बुलाए जाने के 11 वैदिक ब्राह्मण पूजन कराएंगे। प्रधानमंत्री शतभिषा नक्षत्र में शोभन योग और दिन 11:30 बजे बाद अभिजीत मुहूर्त के शुभ काल में आधारशिला रखेंगे। बीएचयू के प्रोफेसर राम नारायण द्विवेदी के मुताबिक प्रभु मंदिर के शिलान्यास का दिन अपने आप में विशिष्ट है। नजर न लगे इस टीके को कोरोना पर पहली जीत। शुरुआती नतीजों में खरी उतरी ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन। कोरोना के लिए बनाई जा रही ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन के शुरुआती नतीजे अच्छे मिले। जिन सैकड़ों लोगों पर ट्रायल किया गया उनमें अच्छा इम्यून रिस्पॉन्स देखा गया। साइड इफेक्ट हल्के देखे गए जो पैरासीटामोल से ठीक हो गया। रिसर्चर का कहना है कि इस साल के अंत तक वे तय करने में कामयाब होंगे कि क्या वैक्सीन का प्रयोग आम लोगों पर हो सकता है। वैक्सीन को अगले चरण के ट्रायल के लिए ओके कर दिया गया है। लॉन्सेट में इस वैक्सीन के पहले और दूसरे फेज के नतीजों को छापा गया। वैक्सीन में 2 तरफा फायदा दिखाया गया। शरीर में एंटीबॉडीज भी बनाई और इम्यून सिस्टम को मजबूत करने का भी काम किया। यह एंटीबॉडीज ही कोरोना वायरस को सफाया करने में काम करेगी। इस बीच दिल्ली में एम्स के डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने बताया कि कोरोना की वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल चल रहा है। पहले फेज का ट्रायल 18 से 55 साल के लोगों पर होगा। एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि देश में कोरोना का कम्युनिटी प्रसार हो रहा है, इसके पर्याप्त सबूत नहीं है, लेकिन देश में कई हॉटस्पॉट मौजूद है जिससे कहा जा सकता है कि वहाँ लोकल संक्रमण हो रहा है। दिल्ली ने अपने चरम को छू लिया है। यही वजह है कि यहाँ अब केस कम होने लगे हैं। जानिए क्या है ब्रह्मांड की सही उम्र। दोस्तों, न्यूज को एक बार नहीं बार बार सुनिए। इसमें फोटो नहीं है, वीडियो नहीं है, वीडियो है लेकिन आवाज़ है। दोस्तों, इसको ध्यान से सुनिए। एक रेडियो समझ कर सुनिए। कान की बहुत ताकत होती है। आपको अच्छा लगे शेयर करिए, नहीं अच्छा लगे तो मत शेयर करिए। जानिए क्या है ब्रह्मांड की सही उम्र। चिली में आटाकामा कॉस्मोलॉजी टेलीस्कोप ने कुछ आंकड़े जारी किए जिनसे संकेत मिला कि हमारा ब्रह्मांड 13.8 बिलियन साल पुराना है। 13.8 बिलियन साल पुराना। यह शोध 2015 में प्लैंक उपग्रह द्वारा किए गए मापों में मेल खाता है। इस अध्ययन में एक अन्य शोध समूह के 2019 के निष्कर्षों का सवाल उठाते हुए उम्र का निर्धारण किया गया। प्लैंक उपग्रह की भविष्यवाणी के अध्ययन में आकाशगंगाओं की गति को उनकी संख्या के साथ मापने के लिए किया गया था, जबकि ACT ने ध्रुवीकृत प्रकाश को अपने निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए मापा था।
मार्क हेल्पर, भौतिकी और खगोल विज्ञान विभाग में यूबीसी प्रोफेसर एसबीटी पर सहयोग करने वाले अंतर्राष्ट्रीय टीम का हिस्सा है, जिसमें 7 देशों के 41 संस्थानों के वैज्ञानिक शामिल हैं। अटाकामा कॉस्मोलॉजी टेलीस्कोप एक 6 मीटर व्यास वाला टेलीस्कोप है जो बहुत ही संवेदनशील कैमरे के साथ होता है। यह ध्रुवीकृत प्रकाश को मापता है। यह दुनिया की सबसे अधिक ऊंचाई वाली वेधशालाओं में से एक है, जो कि गीली हवा में देखने से बचने के लिए चिली एंडीज के रिज के साथ स्थित है। टेलीस्कोप को पोर्ट कोविक्टलाम में एम्पायर डायनामिक सिस्टम द्वारा बनाया गया था और नाव में वैंकूवर से चिली तक ले जाया गया था। न्यूवायस धूमकेतु 20 दिन दिखेगा, फिर 6,800 साल गायब। 6,000 साल बाद आया मौका। नंगी आंखों से नजर आ रहा है धूमकेतु। ऐसी एक खगोलीय घटना इन दिनों रोज नजर आ रही है। रोजाना सूर्यास्त के समय सूर्य के ऊपर धूमकेतु न्यूवायस दिख रहा है। 6,000 साल बाद पृथ्वी से धूमकेतु न्यूवायस को नंगी आंखों से देखा जा रहा है। यह 21वीं सदी का पहला दृश्यमान धूमकेतु है। न्यूवायस, इसका क्या नाम है? न्यूवायस। तो इसको कुछ नहीं करना है, आपको 21 टाइम्स बोल दीजिए, लिख लीजिए। यह मौका 6,000 साल बाद आया, जब इस अद्भुत नज़ारे को नंगी आंखों से देखा जा सकता है। बाल वैज्ञानिक और अन्य युवा इन दिनों हर रोज इस अद्भुत नज़ारे को आंखों और कैमरे से कैद कर रहे हैं। 21 जुलाई को यह नज़ारा और भी रोचक रहा। 21 जुलाई को 20 दिनों के बाद यह धूमकेतु फिर 6,800 साल में गायब हो जाएगा। द लास्ट न्यूज इज शिक्षा का स्वरूप और सवाल। दीर्घ समयांतराल में भारतीय उपमहाद्वीप के सोचने समझने के दृष्टिकोण में व्यापक स्तर पर बदलाव देखने को मिला है। यवन और पाश्चात्य संस्कृति के आक्रमण से भारतीय संस्कार और परिभाषाओं का तेजी से क्षरण हुआ। इसका प्रभाव यह हुआ कि आज पाश्चात्य संस्कृति के भौतिक अनुभवों पर आधारित संस्कृति से प्रशिक्षित भारतीयों की भरमार हो गई। इनमें अध्यात्म आधारित संस्कार का नितांत अभाव दिखता है और मोटे तौर पर अकादमिक शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण का मिश्रण लाभकारी प्रतीत होता है। इससे जीवन यापन की सुगमता आसानी से संभव है, किंतु इस प्रसंग की कठिनाई ये प्रतीत होती है कि शिक्षण प्रशिक्षण से नियोजन व्यक्ति का अंतिम लक्ष्य बनता जा रहा है। भय यह है कि अर्थ प्रधान संकल्पना कहीं शिक्षा के मुख्य उद्देश्यों को तिरोहित तो नहीं कर रही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने मानव एकात्मवाद दर्शन में सुस्पष्ट मत रखा है कि अनुभव प्रसारण की क्रिया को ही शिक्षा कहते हैं। यदि शिक्षा न हो तो समाज का जन्म ही न हो। यदि हम प्रस्तर युग का पृष्ठ अवलोकन करें तो पता चलता है कि मानव के विकास क्रम में मानव ने प्रारंभ में विभिन्न प्रकार के क्षतियों की कीमत पर अनुभव प्राप्त किया। उस कालखंड में सर्वाधिक संघर्ष आहार के लिए था। आहार जुटाने और उसके लिए आवश्यक अस्त्र शस्त्रों का विकास हुआ। इसके शोध और अन्वेषण में मानव का पूर्ववर्ती अनुभव काम आया। यह अनुभव पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित हुआ। उसके बाद के अनुभवों का जीवन की अन्य आवश्यकताओं और चुनौतियों के संदर्भ में परिमार्जन किया गया और परिशोधित अनुभव भावी पीढ़ियों को हस्तांतरित किए गए।